इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पटना में खान सर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गए हैं। फायरिंग मामले में सरेंडर करने पहुंचे हैं फैजल खान। पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे हैं खान सर। हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट में एफआईआर खान सर के ऊपर दर्ज है। पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है बीते दिन से, लेकिन खान सर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था और अब खान सर पटना में कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंच गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खान सर जिनको पुलिस अभी तक तलाश रही थी वो कोर्ट पहुंच गए हैं, सरेंडर करने के लिए पहुंच गए हैं। नीतीश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जी नीतीश, बताइए क्या अपडेट है। देखिए, उनके खिलाफ जब से एफआईआर हुई है कल, उसके बाद से लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। उनके कोचिंग संस्थान भी गई, उनके आवास पर गई, वो नहीं मिल रहे थे और शायद इसी दबाव का नतीजा है कि उन्होंने खुद सरेंडर करने का फैसला लिया है। वो कोर्ट पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले और अब जाहिर है कोर्ट में आगे की प्रक्रिया होगी, लेकिन निश्चित रूप से जो दबाव बन रहा था, जिस तरह से मामले दर्ज हुए थे, जो आरोप थे बड़े गंभीर आरोप थे, उसमें हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के आरोप थे, तो ये तय माना जा रहा था कि जो फैसल खान है उर्फ खान सर, उनकी गिरफ्तारी इस मामले में होगी। तो जाहिर है उससे बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए वो सिविल कोर्ट पहुंचे हैं और वहाँ पर अभी वो तुरंत पहुँचे हैं और उसके बाद फिर आगे जो वकीलों की उनकी टीम है वो कल से ही उनके साथ थी। कल कोचिंग के दफ्तर में भी वकीलों की एक टीम वहाँ पर पहुँची थी। तो पूरी प्लानिंग के तहत सोच समझकर उन्होंने तय किया है कि इस पूरे मामले में वो कोर्ट के जरिए जो है वो पहुँचे, अपनी बात रखें। तो अब देखना है कि यहाँ पर खान सर जब पहुँचे हैं तो फिर आगे कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। बिल्कुल नीतीश, ये घटनाक्रम कैसे बदला, इसकी जानकारी भी हमारे दर्शकों को दीजिए, क्योंकि अभी तक खान सर इसमें विक्टिम थे। वो आरोप लगा रहे थे कि उनकी कोचिंग पर हमला हुआ, वो आरोप लगा रहे थे कि उन पर फायरिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन जब वीडियो आई और उनके ही गार्ड्स फायरिंग करते हुए नजर आए तो मामला पूरी तरीके से पलट गया। जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में जिस तरह से खान सर ने जो आरोप लगाए थे वहीं से इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि मेरे सामने फायरिंग हुई है, लेकिन अगले ही दिन जब एक वीडियो सामने आया जिसमें ये दिखा कि जो फायरिंग हो रही थी वो खान सर के ही लोग थे, उनके ही बॉडीगार्ड थे, और उन दोनों बॉडीगार्ड से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि ये गोली उन्होंने चलाई है खान सर के कहने पर, और उन्होंने कहा कि गोली चलाओ, जो होगा देखा जाएगा, हम देख लेंगे। यही वो शब्द हैं गार्ड के जिसके आधार पर खान सर की मुश्किल बढ़ी और यहीं से उन पर शिकंजा कसा। और जाहिर है उसके बाद जब एफआईआर हो गई है तो जो आरोप उन पर लगे हैं, दहशत फैलाने, भय व्याप्त करने और वहाँ पर अनावश्यक जिस तरह का माहौल पैदा किया गया, उसको लेकर उन पर आरोप लगे और जाहिर है उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल तय मानी जा रही थी। अब उससे पहले पुलिस की दबिश से बचने के लिए, पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट में सरेंडर होने का जो विकल्प है वो चुना है। सिविल कोर्ट में थोड़ी देर वो पहुंचे हैं, लेकिन इस पूरे विवाद में जिस तरह से समय समय पर मामला बदलता गया, शुरू में जो तस्वीर आई वो कुछ और थी, फिर जिस तरह से उनके बयान बदलते गए और अब जो खबर आ रही है, तो निश्चित रूप से लगातार इसमें बदलाव देखने को मिला। बिल्कुल नीतीश, लगातार पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। कल रात भी हमने देखा था कि कोचिंग सेंटर जो है खान सर का, वहां भारी पुलिस बल तैनात था और उसके साथ ही साथ वहां बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं खान सर के वो भी तैनात हो गए थे। लगातार तलाश की जा रही थी खान सर की, लेकिन खान सर का पता नहीं चल पा रहा था और अब जाकर जानकारी मिल रही है कि खान सर कोर्ट पहुंच चुके हैं, सिविल कोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए, क्योंकि गंभीर धाराओं में मुकदमा खान सर पर दर्ज हो गया है। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया है, दहशत फैलाने का मुकदमा खान सर पर दर्ज हो गया है, जिसको देखते हुए अब यह विकल्प खान सर को सूट कर रहा है कि वो खुद ही जाकर कोर्ट में सरेंडर कर दें। और जाहिर बात है कि अग्रिम जमानत की बात भी कही जाएगी, यहां से अपने आप को राहत दिलाने की कोशिश खान सर जरूर करेंगे, क्योंकि इस वक्त बुरे फंसते हुए खान सर नजर आ रहे हैं। फैजल खान जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, खान सर के नाम से मशहूर हैं, स्टूडेंट्स में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, वही खान सर अब कैसे मुश्किलों में फंस गए हैं वो लगातार बदलता हुआ घटनाक्रम बता रहा है। दरअसल खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला होता है, पथराव होता है और खान सर मीडिया के सामने आकर ये बताते हैं कि जो बराबर वाली कोचिंग सेंटर है, फीस कम करने को लेकर झगड़ा हुआ और उनकी कोचिंग सेंटर को निशाना बनाया गया, लेकिन जब वीडियो सामने आए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और उल्टी तलवार अब खान सर पर ही लटक गई है। नीतीश, अब जानकारी दीजिए, पुलिस तो गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन खान सर का कोर्ट में पहुंचना, जाहिर बात है यहां से राहत की उम्मीद की जाएगी खान सर की तरफ से कुछ।
जी हाँ, देखिए जैसे ही ये खबर आई है उसके बाद कोर्ट परिसर में भी हलचल मच गई है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सिविल कोर्ट है पटना का और यहाँ पर जो है वकीलों के बीच भी जब ये जानकारी पहुँची है तो हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि आखिर खान सर जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। क्या क्या आप लोग को जानकारी मिली है, खान सर यहाँ पर पहुँच गए? सर ने एफआईआर दर्ज हुआ तो एफआईआर में क्या बयान है, एफआईआर में कौन सा धारा ये कहा गया है कि उनके बॉडीगार्ड्स ने उनके कहने पर फायरिंग, उन्होंने कहा कि वो देख लेंगे पूरा मामला। यदि एफआईआर में वो कह दे हम किसी को देख लेंगे तो देखने से काम नहीं चलता। यदि हम लोग की जानकारी में आई है बात, खान सर यहाँ पर नजर आए? हाँ, खान साहब आए हैं सिलेंडर करने के लिए, कोई एफआईआर हुआ है उनके अगेंस्ट में, उसी में यहाँ जो है समाप्त करने के लिए कोर्ट में आए हैं। क्या देखा आप लोगों ने अंदर? अभी तो हम लोग वहाँ कोर्ट के अंदर नहीं गए हैं। मालूम चला है कि आपको लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी तय थी? जो एफआईआर में जो बातें कही गई हैं, जो आरोप हैं, जो धाराएं हैं, उसमें ये तय माना जा रहा था गिरफ्तारी? आशा है जैसा मैंने था कि पहले बयान दिए कुछ, फिर लिखित में कुछ, अब फिर कह रहे हैं उसके सफाई में कुछ, तो डिफरेंस तो है। अब पुलिस क्या एविडेंस लाती है उसके ऊपर न्यायालय जो है संज्ञान लेगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने सरेंडर का विकल्प चुना है। अब जो भी हो, उनके लॉयर जो है एडवाइस किए होंगे, हाँ, उसी के अनुसार वो सरेंडर करने के लिए आए हैं। आ गए अंदर, कोर्ट के अंदर है वो? हाँ, कोर्ट के अंदर तो गए हैं। पे आरोप है, क्या गंभीर आरोप हैं, तो क्या सजा हो सकती है ये? अभी तो कहना अनुमान। सवाल है कि पुलिस का जो है रिपोर्ट, डायरी, ये सब हमने नहीं देखा है। हाँ, तो आप जो है कोर्ट के समक्ष आएगा तो वहाँ देखने के बाद कोर्ट जो निर्णय करेगी। ठीक है, तो ये वकील भी बता रहे हैं कि जो आरोप हैं खान सर पे वो गंभीर आरोप हैं और जाहिर है इसके बाद जब वो सरेंडर करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं तो फिर आगे की प्रक्रिया होगी और जो उन पे आरोप हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, उसमें उन्हें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जब यहाँ से कोर्ट में जब वो पहुँचे हैं तो फिर आगे देखना है कि यदि खान सर से मीडिया की बातचीत होती है तो वो अपनी तरफ से क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल, इस केस में शुरुआत में तो खान सर काफी मुखर नजर आ रहे थे, मीडिया के सामने आकर बार बार अपनी कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के बारे में जानकारी दे रहे थे। लेकिन जैसे ही वीडियो उनके गार्ड्स का सामने आया, जिसमें गार्ड्स ही हवाई फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे ही मामला पूरी तरीके से उलट गया और खान सर पर ही मुश्किलों की तलवार लटक गई है। अब यहाँ से क्या विकल्प है नीतीश, अगर आप समझा पाए खान सर के सामने, क्योंकि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, मुश्किलें तो बड़ी हैं खान सर के सामने, ऐसे में ये विकल्प चुनना कि खुद ही सरेंडर करना है, तो क्या विकल्प उनके सामने बचते हैं? जाहिर है, देखिए फिलहाल तो अभी चूंकि दबिश पुलिस लगातार दे रही थी और उनके अलग अलग जो ठिकाने हैं वहां पर पुलिस पहुंच रही थी, जो आरोप थे वो काफ़ी गंभीर थे और उनको भी इस बात का अनुमान रहा होगा, उनके वकीलों ने भी ये सलाह दी होगी कि इस मामले में गिरफ्तारी से बचना काफ़ी मुश्किल है, तो शायद इस वजह से उन्होंने सरेंडर करने का जो विकल्प है चुना है। और चूँकि अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में जब यहाँ की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा दें कि देखिए अब यहाँ पर सुरक्षा भी काफ़ी बढ़ा दी गई है, काफ़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तुरंत पहुँच गए हैं। क्योंकि खान सर जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो इसको लेकर यहाँ पर चहलकदमी काफ़ी बढ़ गई है और अंदर कोर्ट परिसर के अभी इस हिस्से से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, एक एक को पूछताछ की जा रही है, तलाशी ली जा रही है और तब अंदर जाने दिया जा रहा है। और यहाँ जो तमाम जो वकील हैं उनके बीच भी ये एक बड़ी उत्सुकता है, चूँकि खान सर एक जाना पहचाना नाम है और उनको लेकर जिस तरह से लगातार खबरें चल रही थी, 2 कोचिंग संस्थानों के बीच जिस तरह से विवाद आया, कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई, तो निश्चित रूप से अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल खान सर क्या कहते हैं, मीडिया के सामने आते हैं नहीं आते हैं, ये देखना तो दिलचस्प होगा नीतीश। लेकिन जो एफआईआर खान सर के खिलाफ दर्ज की गई है उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, क्या मेंशन किया गया है, खान सर पर क्या आरोप है? देखिए उन पर आरोप है कि उन्होंने वहाँ पर एक भय का माहौल बनाने की कोशिश की, दहशत फैलाने की कोशिश की। एफआईआर के जो शब्द हैं उसमें इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और ये कहा गया है कि वहाँ पर अनावश्यक जो है भय का माहौल, दहशत का माहौल बनाया गया और इसी कारण इससे संबंधित जो धाराएं हैं बीएनएस की वो लगाई गई हैं और इसके बाद ही ये माना जा रहा था कि इस मामले में खान सर की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। और जैसे ही एफआईआर
की बात सामने आई। उनके साथ साथ जो उनके दो सहयोगी, उनका भी नाम एफआईआर में है, वो बॉडीगार्ड जो थे वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, एक सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हैं। और अब चूंकि खान सर की गिरफ्तारी को लेकर भी यहाँ पर पहल हो रही थी, कोशिशें हो रही थी, तो अब खान सर पर जो आरोप हैं उसमें निश्चित रूप से ये माना जा रहा था कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और इसलिए उन्होंने ये विकल्प चुना कि वो सरेंडर करने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए फायरिंग का मसला खान सर की तरफ से ही उठाया गया। खान सर ने कहा था कि फायरिंग की गई है, उनके सामने फायरिंग की गई है। हालांकि जब वीडियो सामने आया तो खान सर अपनी बात से पलट गए, और जो गार्ड्स ने कहा कि खान सर के कहने पर ही फायरिंग की गई है, इससे खान सर की मुश्किलें बढ़ गई, फैसल खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और अब वो कोर्ट पहुंच गए हैं सरेंडर करने के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं नीतीश, आप भी बने रहिएगा।